दोस्तों, एक तरफ जहां भारत G20 के मंच का इस्तेमाल विश्व की भलाई और जरूरी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए करना चाहता था, तो वहीं रूस से अपने मतभेद को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए पश्चिमी देश भारत के खिलाफ उतर चुके हैं। और इन देशों द्वारा उठाए गए हालिया कदम इतने खतरनाक हैं कि इनसे G20 के पूरे स्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है, जो इसे आने वाले समय में एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित कर देगा। सबसे पहले तो G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग में फ्रांस ने G20 की ऑफिशियल जॉइंट मीटिंग यानी कि कम्युनिके पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि कम्युनिके ने सबसे पहले रूस की कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, जिसके बाद वो इस पर साइन करेंगे। और ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया। हालांकि ये बात G20 के सभी देशों को पता है कि जापान और साउथ कोरिया का भारत द्वारा आयोजित की गई G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में भाग लेना भारत के यूक्रेन मुद्दे को लेकर दबाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि ये भारत देश पर प्रेशर बनाकर भारत और रूस को अलग कर सके। लेकिन इनकी ये नीति कुछ खास काम नहीं कर सकी, जिसके बाद अब अमेरिका समेत विश्व के 7 देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि जहां एक तरफ अभी तो सिर्फ कई देशों की तरफ से G20 की मीटिंग में आने से इनकार किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो देश G20 की मीटिंग में आ चुके हैं वो रूस के साथ सामूहिक फोटो भी नहीं खिंचवाना चाहते हैं, जिसका कारण रूस के साथ लगातार बढ़ते मतभेद और यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि सभी देशों ने रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ एक फोटो फ्रेम साझा करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद अब G20 की मीटिंग किसी मजाक से कम नहीं लग रही है, क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी में हो रही G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में ना तो G20 के सभी देश शामिल हुए और ना ही इस मीटिंग के बाद सामूहिक फोटो शूट किया जाएगा, जो कि एक परंपरा की तरह हर G20 मीटिंग के बाद होता है। अभी तो इस बात पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बाद कम्युनिके पर सभी देश हस्ताक्षर करेंगे या फिर नहीं, जो भारत के लिए परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। दोस्तों, G20 की अपनी प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हुए भारत दक्षिण एशिया के देशों को विकास की गति प्रदान करना चाहता था और साथ ही भारत का ये मकसद था कि विश्व में जो देश कर्ज में डूब चुके हैं उसकी सहायता करते हुए G20 देश कोई ऐसा तरीका निकाले ताकि वैश्विक स्तर पर हम कर्ज को कम कर सकें और दुनिया की अर्थव्यवस्था स्थिर हो। लेकिन सभी पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को सभी जरूरी मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए G20 के एजेंडे को पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया, जो पूरे विश्व के लिए काफ़ी बुरी घटना है। ऐसे में अब इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत को अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए G20 को सफल बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अगर भारत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया तो इतने सालों बाद भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी की मिलना पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यानी कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अपनी कूटनीति का स्तर और भी मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।